एक छोटा सा गांव धूप में नहाया हुआ, चारों तरफ हरे भरे खेत, पंछी चहचहा रहे हैं। यह गांव था सीमा और रवि का, जहां हर कोने में उनकी यादें बसी थीं। सीमा और रवि का यह प्यारा सा गांव उनकी कहानियों का गवाह था। सीमा बिल्कुल एक खिलता हुआ फूल, जिसकी मुस्कान से पूरा गांव रोशन हो जाता था, और रवि जैसे उड़ता हुआ पंछी जो हमेशा आजादी की तलाश में रहता था। दोनों के दिल एक ही धागे से बंधे थे, प्यार के धागे से जो जो कभी टूट नहीं सकता था। सीमा और रवि बचपन से ही साथ खेले थे। एक दूसरे के बिना उनका दिन अधूरा लगता था। एक ही स्कूल में पढ़े थे, जहां उन्होंने साथ में सपने देखे थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी, जैसे नदी और किनारा। और फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। एक ऐसा प्यार जो अनमोल था, लेकिन उनकी जाति अलग थी, जो उनके प्यार के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी। समाज की दीवारें बहुत ऊंची थीं, जिन्हें पार करना आसान नहीं था। यह प्यार इस गांव के लिए बिल्कुल नया था, खतरनाक था और लोगों के लिए अस्वीकार्य। क्या सीमा और रवि को इसका अंदाजा था? क्या वे इन दीवारों को पार कर पाएंगे? रवि और सीमा छुप छुप कर मिलते थे, कभी खेतों में, कभी नदी किनारे, कभी पेड़ों के पीछे। उनकी आंखों में प्यार की ज्वाला दिन ब दिन और तेज होती जा रही थी। यह प्यार धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। लोग फुसफुसाने लगे, उनके पीछे तरह तरह की बातें बनाने लगे, लेकिन रवि और सीमा को किसी की परवाह नहीं थी। उन्हें अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगता था प्यार के आगे सब हार जाता है। क्या यह सच था? क्या प्यार सचमुच में सब कुछ जीत सकता है? एक दिन सीमा का भाई उन्हें एक साथ देख लेता है। वह गुस्से में लाल हो जाता है और तुरंत ही कुछ करने का फैसला करता है। वो दौड़ा दौड़ा अपने पिता को जाकर सब बता देता है। उसके मन में डर और गुस्से का मिश्रण था। सीमा के पिता गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। उनके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। उन्होंने सीमा को घर में बंद कर दिया। सीमा को ऐसा लगा जैसे उसकी आजादी छीन ली गई हो। उस पर हर वक्त नजर रखी जाने लगी। हर कदम पर उसे किसी न किसी की निगरानी में रहना पड़ता था। सीमा के सारे सपने टूट गए। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। उसकी दुनिया अब बस उसके कमरे की चार दीवारी तक सिमट कर रह गई थी। रवि बेबस था। वह कुछ भी करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। वो सीमा से मिल नहीं पा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। गांव की वो खोखली परंपराएं उनके प्यार के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो गई थीं। उन दोनों के बीच अब सिर्फ रुकावटें ही थीं। सीमा चुपचाप बैठने वाली नहीं थी। वो रवि से बहुत प्यार करती थी। वो उसे पाना चाहती थी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। एक रात सीमा ने घर से भागने का फैसला किया। उसने रवि को एक संदेश भिजवाया। उन्होंने गांव छोड़कर दूर जाने का प्लान बनाया, जहां कोई उन्हें नहीं जानता हो, जहां जाति की परवाह न हो, जहां सिर्फ प्यार हो। क्या वे सफल हो पाएंगे? क्या उन्हें अपने प्यार के लिए अपना गांव, अपना पापा रीका बालपाई तरती का की मां की अपना पिपा से परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? आधी रात हो चुकी थी। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। सीमा चुपके से अपने घर से निकली। उसके कदम डर से कांप रहे थे, लेकिन अपने प्यार के लिए वो ये रिस्क लेने को तैयार थी। कि गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे उसका इंतजार कर रहा था। वो बेचैन था। उसे डर था कि कहीं सीमा को कोई देख न ले। जैसे ही सीमा वहां पहुंची, रवि उसका हाथ पकड़कर भागने लगा। उन्हें लग रहा था कि वो आजाद हो गए हैं, पर उन्हें क्या पता था कि किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सीमा का भाई उनके पीछे आ रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने देख लिया था कि सीमा घर से निकली है। वह जानता था कि सीमा रवि से मिलने जा रही है। वह गुस्से से पागल हो रहा था। उसकी बहन ने उसकी इज्जत को दांव पर लगा दिया था। उसे अपनी बहन की इस हिम्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि सीमा ऐसा कदम उठाएगी।
उसने एक सुनसान जगह पर उन्हें घेर लिया। सीमा और रवि दोनों ही डर से कांप रहे थे। उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने बिना कुछ सोचे समझे सीमा और रवि पर हमला कर दिया। दोनों ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। प्यार की सरजमी खून से लाल हो गई। हर तरफ सिर्फ खून ही खून था। दो जिंदगियां हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गईं। उनका प्यार अब अमर हो चुका था, लेकिन इस जन्म में नहीं। उनकी कहानी अधूरी रह गई। क्या यह सीमा और रवि की हार थी, या यह उनके प्यार की जीत थी, या यह उस समाज की हार थी जो प्यार की ताकत को समझ नहीं पाया? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है।